प्रधानमंत्री ने किसान निधि से संबंधित फाइल पर किया पहला हस्ताक्षर। अन्नदाताओं के खातों में 20,000 करोड़ रुपए होंगे हस्तांतरित। पहली कैबिनेट की हुई बैठक। गांडेय से नवनिर्वाचित कल्पना सोरेन ने विधायकी की ली शपथ। राज्य और विधानसभा क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में सुनी जन समस्याएं। डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में की हाई लेवल मीटिंग। राज्य की विधि व्यवस्था, अपराध और नक्सल अभियान पर हुआ मंथन। रांची के नगड़ी से हथियार समेत 5 नक्सली पकड़ाए। और रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक ने रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के नवनिर्मित वेतन लेखा कार्यालय भवन का किया उद्घाटन। कहा, कार्य में बढ़ेगी गुणवत्ता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा देवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद आज पहला हस्ताक्षर पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से संबंधित फाइल पर किया। उन्होंने अपने पहले फैसले में पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने पर सहमति जताई, जिससे 9 करोड़ से अधिक अन्नदाताओं के खातों में करीब 20,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किया, जिसका लाभ देश के मेरे 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं को होगा। आने वाले समय में हम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक की 16 किस्तों के माध्यम से 12 करोड़ 33 लाख से ज्यादा किसानों को 3 लाख करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता सीधे डीबीटी से वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद पीएमओ के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सामूहिक प्रयास से देश को नए मुकाम पर पहुंचाने का संकल्प जताया। टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं। अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई हैं तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए, जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। शपथ ग्रहण के साथ ही नई सरकार एक्शन मोड में है। 100 दिनों की कार्ययोजना भी तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज पहली कैबिनेट की बैठक भी हुई। राज्य में विकास गतिविधियों को लेकर राज्य सरकार काफी सक्रिय नजर आ रही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल और परसों प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में विभिन्न विभागों के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। गांडेय से नवनिर्वाचित कल्पना सोरेन ने आज विधानसभा सचिवालय में विधायकी की शपथ ली। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें शपथ दिलाई। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गांडेय विधायक ने कहा कि राज्य और विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता होगी। इस दौरान उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपने विचार रखे।
कल्पना मुर्मू सोरेन, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। पीछे आ जाएगा ना। लोहरदगा विधायक सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर ने आज किस्को प्रखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर लोगों की समस्याएं जानी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में चापाकल की व्यवस्था की जा रही है। जन कल्याण के कार्यों को सरकार प्राथमिकता दे रही है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य की अनदेखी का आरोप लगाया है। अन्नपूर्णा देवी जी को महिला भी है, उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या कोई भी भूमि पुत्र यहां नहीं मिला जो झारखंड के माटी पे जिसका नाभि गड़ा हो, जिसके पूर्वज का नाभि गड़ा हो, कि वो राजमंत्री भी बन पाए? कई सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सबको आपने दरकिनार कर दिया। इस बीच प्रदेश भाजपा ने झामुमो पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को जनता ने नकारने का काम किया है। राज्य की 50 विधानसभा सीटों पर एनडीए आगे रहा, जबकि सत्ताधारी इंडी गठबंधन 29 सीटों पर सिमट कर रह गया। राज्य के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तक अपने इलाकों में उम्मीदवार को जीत नहीं दिला सके। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झामुमो नेताओं को अनर्गल बयानबाजी से बचने की सलाह दी। झारखंड हाई कोर्ट में नशे के कारोबार पर स्वतः संज्ञान मामले में आज सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पहले ही हलफनामा दाखिल किया गया था, लेकिन कोर्ट ने सरकार से कई अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि पुलिस नशे के कारोबार पर नियंत्रण नहीं पा रही है, जो चिंता का विषय है। इधर डीजीपी ने आज पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान राज्य की विधि व्यवस्था, अपराध और नक्सल अभियान समेत विभिन्न समसामयिक विषयों पर काफी देर मंथन हुआ। डीजीपी ने कहा कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब सिर्फ 5 जिले नक्सल प्रभावित रह गए हैं। इन जिलों में भी नक्सलवाद को समूल नष्ट करने के लिए पुलिस और अर्धसैन्य बलों द्वारा अनवरत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कामयाबी भी मिल रही है। डीजीपी ने कहा कि अवैध खनन पर भी पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। देश में सभी क्षेत्रों में सुधारों पर जोर दिया जा रहा है ताकि सही अर्थों में जनमानस को सहूलियत हो और आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त मुजरिमों को सजा मिल सके। इस सिलसिले में देश में नए कानून काफी व्यापक और कारगर नजर आ रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। इसमें विस्फोटकों, घातक हथियारों, रसायनों या अन्य खतरनाक पदार्थ का उपयोग शामिल है। सार्वजनिक या निजी संपत्ति को बम, डायनामाइट या विस्फोटक पदार्थों से नष्ट करना आतंकवाद के दायरे में आएगी। इन नए कानूनों में वे कृत्य भी शामिल हैं जिनके कारण भारतीय संपत्तियों को विदेशों में भी नुकसान पहुंचता हो।
रांची में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। ये सभी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जुटे थे। गुप्त सूचना पर इन्हें नगड़ी से धर दबोचा गया। इधर जमशेदपुर अंतर्गत मानगो में चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को आभूषण और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। जो चोर है, जो इस केस का एक्यूज है, उसका नाम है मोहम्मद शेख अनवर। ये रहने वाला है कपाली का, बेमडूबी कपाली का रहने वाला है। जो सामान बरामद हुआ है उसमें मोबाइल फोन है, कैश है, फाइल है और भी लेडीज पर्स और मोबाइल फोन आदि सामान उसमें बरामद हुआ है। जमशेदपुर के ही साक्षी से 12 बाइक के साथ 3 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये सभी बाइक चोर गिरोह के सदस्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक देविका रघुवंशी ने आज रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में नवनिर्मित में वेतन लेखा कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है तथा इसमें कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक देविका रघुवंशी ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि इससे काफी सहूलियत होगी तथा कार्यों की गुणवत्ता बढ़ेगी। पे अकाउंट्स ऑफिस है, वो मेरा डिपार्टमेंट डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसके पे अकाउंट्स ऑफिस उसके अंडर में काम करता है। तो उसकी नई बिल्डिंग बनी है यहाँ, उसके इनॉग्रेशन के लिए मैं आई हूँ। हमारे 20,000 के करीब जो जवान है पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के, उनके पे एंड अलाउंसेस हम देखते हैं। तो उसका एफिशिएंटली काम करने के लिए, क्योंकि ये बैरक्स में रह करके काम कर रहे थे, तो अब नई बिल्डिंग होगी, नया लैंड कनेक्टिविटी दिया जाएगा। हमारा ऑनलाइन सिस्टम है डॉल्फिन, जो उसके तहत हमारी प्रोसेसिंग होती है, वो हम प्रोसेसिंग करेंगे इस पीईओ के अंदर। तो लोगों को भी अच्छी सुविधा मिलेगी, तो काम में बहुत एफिशिएंसी और एक्यूरेसी भी आएगी। देश में आपदा और आपातकालीन स्थितियों में समय पर पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यबल को तैयार किया जा रहा है। इस क्रम में जमशेदपुर के धातकीडीह केंद्र में सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों को आपदा प्रबंधन की बारीकियों से रूबरू कराया गया ताकि समय पड़ने पर वे किसी के काम आ सकें। तो कोई भी इंजरी रखो, एक को उठा एकदम बेहोशी का हालत में भी मिल जाए तो उसको भी ये खड़ा कर सके, उसको भी गोल्डन आवर में समय रहते एक जीवनदायी बनकर सुरक्षित डॉक्टर को सुपुर्द कर सके। आज ऐसे कई तरह से सीपीआर यानी कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, स्नेक बाइट, डॉग बाइट, रेस्क्यू क्रॉल, टो ड्रैग या कोई पानी में डूब रहा है तो उसको हम लोग कैसे सेफर्स मेथड्स के जरिए बताएंगे। बहुत सारा ऐसा रेस्क्यू ट्रिक्स है, एम्बुलेंस लोडिंग है, स्ट्रेचर ड्रिल है। ये एकदम लाइव के साथ, यानी इन लोगों को यही चीज इसके अंदर भरना है। देवघर में 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन संस्कृत संभाषण का आज समापन हुआ। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैद्यनाथ संस्कृत पुस्तकालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान संस्कृत में काव्य पाठ और भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यद्यपि विद्यालय पुस्तकालय के द्वारा संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जाता है, उनके छात्रों के द्वारा विभिन्न रचनाओं की प्रस्तुति जारी है और सभी आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। गिरिडीह अंतर्गत निमियाघाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से क्रूरतापूर्वक एक कंटेनर भरकर ले जा रहे गोवंशीय पशुओं को पकड़ा है। पुलिस द्वारा कंटेनर से 40 पशुओं को जब्त किया गया है। गौरतलब है कि गिरिडीह में पुलिस ने बीते कुछ महीनों में 1400 से अधिक पशुओं को जब्त किया, वहीं दर्जनों पशु तस्करों को जेल भेजा जा चुका है।
देवघर जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत कचवा सोली स्वच्छता की नजीर पेश कर रहा है। प्लास्टिक प्रबंधन के क्षेत्र में भी पंचायत के लोग काफी जागरूक हैं तथा अपने सकारात्मक पहलू से इसका स्वयं निपटान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग पर्यावरण जागरूकता अभियान को भी संबल प्रदान कर रहे हैं। समूचे संताल परगना में जोरदार गर्मी पड़ रही है। देवघर के उपायुक्त ने कुछ तस्वीरें साझा कर बढ़ती गर्मी को मात देने के टिप्स साझा किए हैं ताकि स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। केंद्रीय राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जाकर संकट मोचन श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और देश तथा राज्य के विकास की मंगल कामना की। इस मौके पर कांके विधायक समरी लाल भी मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, विधायक नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। झारखंड से पहली बार किसी महिला को कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। बोकारो उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे आम लोगों की क्रमवार शिकायतों पर सुनवाई की। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को समस्याओं के निदान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया। कृषि मंत्री बादल ने दुमका बाबा बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। बाद में उन्होंने स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना तथा हर संभव समाधान का भरोसा दिलाया। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर हीट वेव की आशंका जताई है। आगामी 14 जून तक हीट वेव की तीव्रता बनी रह सकती है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। राज्य के सभी जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा है। रांची और पलामू में भी लू के हालात बने रहे। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43.6 और न्यूनतम 30.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 44.7 और न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के मौसम में आजकल कई मौसमी फलों की भी बाजार में भरमार है। सड़क किनारे ठेलों में आजकल ताड़ का फल तारकुन भी खूब बिक रहा है। देवघर में भी यह बहुतायत में खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध है। जानकारों के मुताबिक यह स्वास्थ्य के लिए काफी हितकारी है। तारकुन खाने से कई रोग से मुक्ति मिलती है। वहीं तारकुन के फल का पानी पीने से शरीर को निर्जलीकरण से बचाया जा सकता है। तारकुन को पड़ोसी राज्य बिहार के कई जिलों में खाजा भी बोलते हैं। एक ताड़ के पेड़ होता है, उसका एक फल है और इस फल को खाने से क्या है कि इसमें नेचुरल जो वाटर है वो हमें मिल रहा है और इस गर्मी में चूँकि हम लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं तो नेचुरल वाटर का बहुत रिक्वायरमेंट है। फायदेमंद होता है। इसको खाने के बाद ठंडाली मौसम आता है, हर साल का फल है, इसको खाना चाहिए। निमाड़ है, तारकेश्वरनाथ का ही है, तारकुन है। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण की समस्या आम है। इसके कारणों, लक्षणों और उपचार के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। बढ़ा हुआ तापमान और तेज गर्मी, ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण एक आम समस्या है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए या कारगर उपचार न हो पाए तो ये जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। निर्जलीकरण का सबसे लक्षण होता है आपकी होंठ सूखने लगते हैं, आपकी बॉडी में एक लिथार्जी या थकावट सी महसूस होने लगती है। सीवियर केसेस में ये थकावट इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने बिस्तर से उठने की स्थिति में भी नहीं रहते। आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, आप बेहोशी की तरफ जाने लगते हैं। जिस कंडीशन में इतना आपको थकावट लगने लगे कि आपको किसी भी काम करने में मन ना लगने लगे, आप समझ लीजिए कि निर्जलीकरण काफ़ी दुष्प्रभाव डाल रहा है और इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। शरीर और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने किसान निधि से संबंधित फाइल पर किया पहला हस्ताक्षर। अन्नदाताओं के खातों में 20,000 करोड़ रुपए होंगे हस्तांतरित। पहली कैबिनेट की हुई बैठक। गांडेय से नवनिर्वाचित कल्पना सोरेन ने विधायकी की ली शपथ। राज्य और विधानसभा क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में सुनी जन समस्याएं। डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में की हाई लेवल मीटिंग। राज्य की विधि व्यवस्था, अपराध और नक्सल अभियान पर हुआ मंथन। रांची के नगड़ी से हथियार समेत 5 नक्सली पकड़ाए। और रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक ने रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के नवनिर्मित वेतन लेखा कार्यालय भवन का किया उद्घाटन। कहा, कार्य में बढ़ेगी गुणवत्ता।